आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली बार कोई भी लड़की अगर करवा चौथ का व्रत रख रही है तो वो किस प्रकार रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पहली बार कोई करवा चौथ व्रत कर रहा है तो कैसे करे और कैसे रखना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि विधान है करवा चौथ व्रत के। सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा के दौरान क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तब भी, और अगर आप 2 लोग के साथ पूजा करते हैं तब भी, सारे नियमावली, सारे विधि विधान करवा चौथ के व्रत का आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि अकेले या फिर पहली बार करवा चौथ व्रत रख रहे हैं तो कैसे पूजा करें और कैसे करनी चाहिए। आइए चलिए साथ में मिलकर सारी डिटेल में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सारी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत में करवा माता और शिव पार्वती, गणेश महाराज और कार्तिक महाराज की पूजा की जाती है। एंड साथ ही साथ इसमें चंद्र देव यानी चंद्रमा की पूजा करने का भी विधान होता है। बिना उनको अर्घ दिए पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। एंड साथ ही साथ ये व्रत शुरू होता है सरगी खाने यानी सुबह का जो भोजन खाया जाता है सरगी खाने से लेकर के रात्रि के चंद्रमा दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने पे ही ये पूजा समाप्त होती है। सामग्री के लिए मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखी है, मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीजें सामग्री लगती हैं वो सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। उसके अलावा मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता दे रही हूँ, जैसे करवा माता की फोटो चाहिए होता है, फूल, रोली, माला, रोली और साथ साथ थोड़ा चावल, अक्षत, करवा 2 होते हैं, एक मिट्टी का रखिए और एक स्टील का, और साथ साथ 2 नारियल चाहिए होता है। भोजन में जैसे हमारे यहाँ तो बनता है फरा, आपके यहाँ बनता है तो बना सकते हैं, वरना फिर खीर, पूड़ी, सब्जी। और साथ ही साथ करवा पूजन के लिए इस यहाँ पे आपको चाहिए होता है, चौथ है तो 4 बेसिकली, क्योंकि चतुर्थी है तो 4 हम चावल की पिंडियां बनाते हैं। साथ ही साथ हमें गौरी गणेश की वीडियो मैंने शेयर कर रखी, कैसे बनानी है। गौरी गणेश का पूजा बहुत ज़रूरी होता है। इसमें गणेश और पार्वती, बेसिकली गौरी गणेश को माना जाता है जो सौभाग्य देने का प्रतीक है। और इसको ज़रूर एक बार बनाइए, गाय का गोबर और सुपारी से बनाया जाता है, और एक बार बना के हर साल प्रत्येक वर्ष इन्हीं की पूजा से आरंभ किया जाता है करवा चौथ का व्रत। तो इन्हीं का बेसिकली हम पूजन करके उसके बाद रात भर रहने देते हैं, सुबह हटा करके फिर रख लेते हैं, फिर अगले साल, मतलब हर साल ऐसे ही पूजा, इनके ही पूजा से शुरू की जाती है। आगे बताऊंगी सारी चीज़ें डिटेल में। और चलिए जानते हैं करवा चौथ पूजन विधि, मतलब किस प्रकार से आप अकेले अगर पूजा कर रहे हैं घर पे तो किस प्रकार से करनी चाहिए। और सामग्री बहुत सारी और भी चाहिए होती हैं, उसके लिए अलग वीडियो शेयर कर रखी है, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि सारा सामान आपने ले लिया है कि नहीं ले लिया है। अगर आप अकेले करते हैं, 2 लोग के साथ में करते हैं तब भी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और अगर आपके घर में अलग तरीके से, अलग विधि विधान से पूजा होती है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं पूजा विधि की तरफ कि कैसे क्या विधि होनी चाहिए पूजन करने की। और आपके घर में वीडियो देखिए और आपके घर में पूजा करने की विधि थोड़ी अनोखी अलग होती है तो मुझे वो भी शेयर करेगा। ठीक है, चलिए फिर अब शुरू करते हैं। देखिए सारी सामग्री है, ये 2 लोग की पूजा यहाँ पे हुई है, यहाँ पे पिंडी आप देख सकते हैं 4 है। तो सबसे पहले देखिए सामग्री हो चुकी है। अब आते हैं करवा चौथ के दिन। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके पहले आप सरगी खाइए, जो आपकी सास ने या मॉम ने दिया हुआ है। सरगी खाने के बाद पर सूर्य उदय से पहले खा लेना है। सूर्य उदय के बाद कुछ भी नहीं खाना, निर्जल पूरे दिन रखना है। सुहागिन स्त्रियां भी रख सकती हैं, और बहुत लोग कुंवारी स्त्रियां अपने पति की चाहत में रखती हैं तो वो भी रख सकती है वर के लिए, तो जैसा भी आपके यहाँ रिवाज होता है। तो फिर ये पूरे दिन तो आपको कुछ खाना नहीं, कोई भोजन नहीं करना है, पर दिन में जैसे आप मेहंदी लगाना चाहे लगा सकते हैं, या फिर आपके घर में जो शाम को भोजन चढ़ता है, चाहे फरा हो, चाहे सब्जी, पूड़ी, खीर जो भी बनती है, वो आप उस दूसरे पहर से 1 बजे के बाद से बनाना शुरू करेंगे, ताकि पूजा के मुहूर्त तक सारी चीजें बना के तैयार कर लें और पूजा के टाइम पे आप बिल्कुल 16 श्रृंगार करके तैयार होकर रेडी रहें। ऐसी व्यवस्था करिएगा। तो दोपहर के बाद से अपना खाना पीना बनाना शुरू कर लीजिए, अपना 16 श्रृंगार करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि भाई 2-3 घंटे लड़कियों को तैयार होने में लगते हैं भाई, पता है हमें। वो पूरा 16 श्रृंगार चीजें कर लीजिए, कोशिश करिए नई साड़ी ले लीजिए, गहने पहन लीजिए, पूरा जो भी श्रृंगार आपके पास है सब कर सकते हैं। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो आप ब्याहती मतलब शादी वाली साड़ी भी वेयर कर सकते हैं। शाम के समय आपको पूजा करने जब बैठेंगे, सबसे पहले चाहिए होता है आपको एक भगवान को स्थान देने के लिए, इस पे आप पूजा करेंगे। अगर आप जमीन पे कर रहे हैं तो अच्छे से धो लीजिए, और अगर आप चौकी रख रहे हैं तो चौकी को अच्छे से साफ करने के बाद उस पे लाल कपड़ा बिछाएंगे, और उससे पहले आप 16 श्रृंगार करेंगे। जितना भी श्रृंगार
श्रृंगार होता है वो सब करेंगे जो आपके पास है। कोशिश करिए नए कपड़े पहने, नए वस्त्र पहन के अच्छे से श्रृंगार करके आपको पूजा आरंभ करना है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले स्थान दे दिया सभी देवी देवताओं को, जो भी जैसे शिव पार्वती, कार्तिक महाराज, करवा माता, सबको स्थान देने के बाद गौरी गणेश को स्थान देने के बाद फिर सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराया जाता है। गंगा जल से, पानी से स्नान करा देना है। ऐसे ही करवा माता, शिव पार्वती, कार्तिक महाराज और गणेश महाराज को भी स्नान कराया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि चावल की पिंडियाँ बनाई जाती हैं, उनको भी उसी पूजा के स्थान पे ही रखना होता है। अगर आपके यहाँ नहीं होता तो उसको स्किप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, पहले रोली लगाइए सारे देवी देवताओं को जो कि अपनी चौकी पे जिनको रखा हुआ स्थान दिया हुआ है। जैसे कि 4 पिंडियाँ की चौथ, देखिए यहाँ पे 8 रखी क्योंकि 2 लोग की पूजा साथ में हो रही है। अगर आप एक कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं तो 4 पिंडियाँ रखिएगा जो चावल की बनी हुई है। उसके बाद उस पर आपको रोली लगाना है। उसके बाद गौरी गणेश को प्रथम पूजिए, उनको पहले रोली लगाइए। उसके बाद पिंडियों को ऐसे ही शिव पार्वती, कार्तिक महाराज, करवा माता, सबको आपको रोली लगा के सिंदूर लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। सिंदूर लगाने के बाद जो सिंदूर आपकी उंगली में बचता है उसको अपने मांग में ज़रूर लगाइएगा सबको लगाने के बाद। ये प्रोसेस ख़त्म करने के बाद देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो करवा है 2 करवे होंगे। एक मिट्टी के करवे में आप डालिए, आपको उसमें पानी नहीं डालना है। जो भी आपने चूरा और गट्टा ले रखा होगा उसको उसके अंदर डाल करके आपको उसके ऊपर आप चाहे कलश रखिए, दिए रख सकते हैं, या फिर आप उस पर रखिए जैसे मैंने रखा हुआ है नारियल। आप नारियल उस पर स्थापित करिए। उसके बाद एक नारियल उस पर रखा था, एक नारियल माता को चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो माता को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, वस्त्र भी, 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर होता है। बहुत जगह चढ़ाया जाता है, बहुत जगह नहीं चढ़ाया जाता है। वो आपके अपने अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आप चढ़ाते हैं तो जो चढ़ाएंगे वो आप अपनी ननद को देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या करना होता है। जो दूसरा करवा होता है उस पर आपको कलश रखना होता है। कलश मतलब आप उसमें पहले पानी डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा शहद या फिर चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर छोटा दिया रखेंगे, पहले उस ढकनी से ढक देंगे पानी को। उसके ऊपर आप चाहे तो चीनी रख सकते हैं या फिर चावल या गेहूँ रखें, उत्तम है। गेहूँ रखने के बाद उसके बाद छोटा दिया मतलब अखंड ज्योत उस पर जलाई जाती है। तो उस पर घी का दिया बेसिकली वहाँ पे जलाया जाता है। कोई अखंड ज्योत कहते हैं तो उसको आप जलाएंगे। और उसी में जिसमें अखंड ज्योत जलाई जाती है उसी में वो सीख डाली जाती है। जो सीख आती है वो करवा की, वो सीख वहाँ पे डाली जाती है। तो रोली लगाने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद फिर हमें उन पे वो चढ़ाया जाता है, फूल वगैरह आप उन पे चढ़ा दीजिए। देखिए अखंड ज्योत भी जल चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब सब कुछ फूल वगैरह चढ़ा के आपने जो खाना पीना रखा है वो भी चढ़ा दीजिए, प्रसाद भी चढ़ा दीजिए, फल भी चढ़ा दीजिए, और ये सारी मिठाई वगैरह भी जो आपने रखी है वो भी चढ़ा के। देखिए यहाँ मैंने अखंड ज्योत जला दिया है। उसके बाद फिर एक दीपक और अलग से रखना है, उसमें आपको आरती की जाती है। आरती करने के बाद वो अखंड ज्योत तो जलती रहती है पर एक आरती वाली चाहिए होता है, और 3 दिए बेसिकली चाहिए होता है। एक जो उनको दिखाया जाता है चंद्र महाराज से पति की पूजा की जाती है, वो भी एक चाहिए होती है। क्या करेंगे, हमने सब कुछ करने के बाद फूल वगैरह चढ़ा दिया तो हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने चाहिए। कथा पढ़ने के बाद आरती की जाती है, करवा माता की, पहले गणेश भगवान की, फिर करवा माता की आरती आपको की जाती है। उसके बाद आरती लेने के बाद हरिश्चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद फिर आप अपने पति को चलनी में जो प्रोसेस होता है, पहले चलनी में दीपक जलाइए। वो अलग दीपक होता है, मिट्टी का दिया लीजिए, बहुत अच्छा है। मिट्टी के दिए से चंद्रमा भगवान को देखा जाता है, उसके बाद पति को देख करके उनके पैर छुआ जाता है, फिर वो आपको पानी पिलाएंगे। वो प्रोसेस किया जाता है। ये करवा चौथ का स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। और कुछ मिस हो गया हो या फिर कुछ मिस रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के पूछ सकते हैं। ये बहुत आसान, बहुत सरल पूजा है जो मैंने बताई आपको। वरना अगर आप ग्रुप में करते हैं तो कुछ लोग जैसे जो थाली आती है बेसिकली, उस थाली में सारा सुहाग होता है, थोड़ा भोजन होता है, वो थाली एक्सचेंज की जाती है। बहुत जगह ऐसे भी नियम है। और बहुत जगह क्या करते हैं, ऐसे 2 लोग पूजा कर रहे हैं तो आपस में अपना करवा भी बदलते हैं। करवा बदलना जो जिसमें हम चूरा भरते हैं वो करवा आपस में बदला जाता है। अगर आप अकेले पूजा करते हैं जैसे मैंने बताया, उस नियमावली से अकेले पूजा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरल और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई। देखो यहाँ पे कथा समाप्त होने के बाद आरती की जाती है। आप आरती करने के बाद मंत्रों का जाप कर सकते हैं सुहागिन स्त्रियों के लिए, फिर गणेश भगवान, शंकर
भगवान, पार्वती माता या किसी का भी आप, जैसे तीनों का मैंने बता दिया कि गणेश भगवान का कर लीजिए या करवा माता कर लीजिए या शंकर भगवान का कर लीजिए या पार्वती माता कर लीजिए, इन चारों में से किसी का भी मंत्र जाप कर लेंगे, सब आपको सौभाग्य का ही वरदान देते हैं। सबका मंत्र जाप आप कर सकते हैं, एक माला पढ़ सकते हैं या फिर आप 11 बार 21 बार अपने अनुसार आप उसको कर सकते हैं। मैंने सौभाग्य मंत्र और सारी चीजों का मंत्र, करवा माता का मंत्र भी अपने वीडियो पे चैनल पे शेयर कर रखा है, तो एक बार उसको भी चेकआउट जरूर करिएगा। एंड पूजा समाप्त होने के बाद आप अपने पति का पैर छूइए, उसके बाद सास, ननद और ससुर का भी पैर छुआ जाता है, क्योंकि उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, तो हमेशा माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। पूजा को ही पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद बस ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप छोटी नियमावली थी, पर ऐसे ही पूजा और विधि विधान है करवा चौथ का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपको सूर्य उदय से पहले कुछ खाना है और सूर्य अस्त होने के बाद निर्जल रख करके पूरा दिन, जब तक चंद्र दर्शन नहीं होता, चंद्र को अर्घ नहीं देते हैं, तब तक आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना, निर्जल रहकर इस व्रत को करना है। और बाकी चीजें आप सिंपल कथा पूजा आरती यही सब होती है, बस सिंपल सी पूजा होती है। आप घर पे अकेले अगर रह रहे हैं तो ऐसे ही विधि विधान से कर सकते हैं। तो ये थी आज की करवा चौथ की पूजा विधि, सिंपल, आसान और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज की वीडियो मैंने डिटेल में बता दी, और इसी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। तो आशा करती है आज का वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।